कुछ पेशेंट्स जो पहले से रिकरेंट अस्थमेटिक होते हैं, जिनको बार बार अटैक्स आते हैं, उनको दो कंडीशंस में अस्थमा के एपिसोड और आते हैं। या तो एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जो बरसात से थोड़ा पहले आती है, या फिर बिल्कुल ड्राई हीट हो। तो इस कंडीशन को है ज्यादातर हम अस्थमा में गर्म दवाइयां देते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में उनको ये सब नहीं दिया जा सकता। लेकिन कफ नाशक उपाय उसमें सिंपल घरेलू दवाइयां हैं। इलायची है, दालचीनी है, बंसलोचन है, मिश्री है और पिपली है, काली मिर्च है। तो इन सब चीजों को हम सिंपल एक फांट बना करके उसको थोड़ा थोड़ा लेते रहे तो वो कफ का विलयन करती है और उसको गाढ़ा नहीं होने देती है, तो उसमें अस्थमा मैनेज किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा इन दिनों में, खासतौर से गर्मी के दिनों में, कुछ गर्म लेकिन ठंडे रूप में सेवन करने के कारण से उनकी गर्मी खत्म हो जाती है। तो ऐसे सिरप जैसे वासा जो है वो उष्ण होता है, लेकिन उसका दूध में उबाल करके उसको अड़ूसे को और ठंडा करके उसको लिया जाए तो वो मैनेज हो जाता है। और इसी तरह से मुलेठी, उसका प्रयोग जो है वो चूसने में भी किया जा सकता है, फांट बना करके भी किया जा सकता है और चाट करके भी किया जा सकता है। एक हमारे यहाँ पुष्कर मूल एक औषध आती है, तो वो पुष्कर मूल भी एक इसी तरह की औषध है कि जो अस्थमा में काम करती है, लेकिन वो आजकल थोड़ी मुश्किल से मिलती है। और अगर इन सब की बजाय भी ये घर में नहीं हो तो उसको सामान्यतः अस्थमा में जो लंग्स में एयर पोल्यूशन है उसके लिए अमृत धारा का भाप, जिसको आप अजवाइन, कपूर और पुदीना का सत मिला करके बनाते हैं, उसकी भाप ली जानी चाहिए, जिससे अस्थमा का भेदन होकर के या कफ का भेदन होकर के अस्थमा ठीक होता है।